हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 10 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? ऑप्शन देखते हैं। देवताओं की स्तुति, जादू टोना, कर्मकांड या दार्शनिक विकल्पनाएं। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर जादू टोना की देखें तो जादू टोना अथर्ववेद में इसका वर्णन है। ऋग्वेद की बात करें तो इसका विभाजन मंडल, सूक्त और ऋचाओं में किया गया है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा और सातवां जो मंडल है ये सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद की जो ऋचाओं का गान करते थे वो उन्हें होत्र कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? ऑप्शन देखते हैं। हिमेटियस, हेलियोडोरस, मेनांडर या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था हेलियोडोरस। ठीक है, ये यूनानी होते हुए भी भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था। इसने भगवान विष्णु का एक गरुड़ स्तंभ भी बनवाया था जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ऑप्शन है लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु या डाइटम। तो ये है डाइटम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सहतूत का फल है। ऑप्शन है सोरोसिस, साइकोनट, नट या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो सहतूत का फल ये सेरोसिस की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये एक प्रकार का मिश्रित फल होता है। अगर इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो अनानास हो गया, कटहल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पटसन, ये पौधे के तने से ये बनता है। ठीक है, जूट ये भी बनता है। कपास ये नहीं बनता। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मांसल, साकीय, विषमपर्णी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो मरुभूमि के पादप ये मांसल होते हैं। ठीक है, मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए ये अधिक मांसल और स्थूल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हाइड्रोफाइट की तो जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, जीरोफाइट की बात करें तो शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपादप वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन देखते हैं। भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए या जल के लिए। तो जो अधिपादप होते हैं वो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देखते हैं। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु या हरित पादप। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। ठीक है, वे सभी पौधे जो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ऑप्शन है बातक तंत्र से, फेफड़ों से, क्लोम से या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कीट होते हैं ये श्वसन करते हैं बातक तंत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियां उष्ण रक्त वाली जीव हैं, मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं। नेक्स्ट है, तलों के निकट पानी नहीं जमता या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खमीर एक उदाहरण है। ऑप्शन है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या शैवाल का। तो ये खमीर है, ये एक कवक का उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन प्राप्त होती है। तो ये हीरोइन ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है अफीम पोस्ता से, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। कवक है, पौधा है, पशु है या बैक्टीरिया है। तो ये मशरूम है, इसका प्रयोग हम लोग सब्जियों में भी करते हैं। ठीक है, तो ये मशरूम ये कवक के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन देखते हैं महिपाल, धर्मपाल, भोज या बलवन। तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे ये महिपाल के दरबार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं असम में, उड़ीसा में, मणिपुर में या अरुणाचल प्रदेश में। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में स्थित है। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन है अभिस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग अवनति, कच्चे माल की कमी या पर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है पर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक है तो ऑप्शन देखते हैं घरेलू क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या व्यक्तिगत क्षेत्र। तो भारत की जो सकल घरेलू बचत है उसमें सर्वाधिक योगदान होता है घरेलू क्षेत्र का, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन देखते हैं महाजन ये आता है, सर्राफ ये भी आता है, चेट्टी ये भी आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये नहीं आता। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता। ये एक संस्थागत बैंक है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक या बिंदुसार। तो गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में जो आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था ये करवाया था अशोक ने, और इसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। एक थी सुदामा, एक थी विश्व झोपड़ी और चौपड़ और कर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसने स्थायी बंदोबस्त ये स्टार्ट किया था 22 मार्च 1793 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन देखते हैं अंग्रेज, फ्रेंच, डच या पुर्तगाल। तो ये चंद्रनगर ये व्यापारिक केंद्र था फ्रांसीसियों का यानी फ्रेंच का। ठीक है, अगर बात करें फ्रांसीसियों की पहली कोठी की तो ये फ्रांसीसियों ने सूरत में स्थापित की थी। ओके, और ये की थी 1668 में पहली फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखते हैं अंग्रेजी अखबारों की सहायता करना, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना, या लास्ट है भारतीय भाषाओं के प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। तो लॉर्ड लिटन ये लेके आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। ऑप्शन देखते हैं 1758, 1756, 1757 या 1759। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 में, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, गलत है। अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, या द्वितीय विश्व युद्ध की अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो रॉलेट एक्ट का ये मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आप सत्य और असत्य पे ध्यान देना। ऑप्शन देखते हैं प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात में सामान्यतः वर्षा का अभाव होता है, या लास्ट है चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो इसमें ये भी ठीक है उच्च दाब होता है, और ये प्रति चक्रवातों में बाहर की ओर निम्न दाब पाया जाता है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है इसमें सामान्यतः वर्षा का अभाव पाया जाता है। परंतु ये गलत है क्योंकि चक्रवात की तुलना में इनका आकार छोटा नहीं होता है बल्कि बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, पवन या हिमखंड।
तो जो सुनामी ये आती है भूकंप के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात ये स्थित है कर्नाटक में, ठीक है, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। ये कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और ये पश्चिमी घाट है उसकी ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सिमसा, हिमावती, भवानी आदि हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो ये नई जलोढ़ मृदा को ये कहते हैं खादर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति ये है संसद के पास, ठीक है। ऑप्शन सी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन व समय समय पर इसकी संख्या का निर्धारण संसद कर सकती है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या 1947 भारतीय डोमिनियन। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, और ये 1946 में आया था। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एक थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक थे एबी अलेक्जेंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रांतीय राज विधानमंडलों के प्रस्ताव अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की सिफारिश की थी? ऑप्शन देखते हैं, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो अशोक मेहता कमेटी ने द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, ठीक है, और ये 1977 में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह, ऑप्शन देखते हैं, 6 महीने के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी नीतियों की घोषणा केवल राज्य सीमा में ही कर सकता है। अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। या लास्ट है, लोकसभा में बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता। तो यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वह अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? ऑप्शन देखते हैं, इस्लाम का प्रचार, प्रसिद्धि प्राप्त करना, देश की संपत्ति लूटना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी ने इसने 1000 ईस्वी से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था देश की संपत्ति लूटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, आदिल शाह, निजाम शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, ठीक है, और बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। इसके अन्य नाम हैं, तो इसके अन्य नाम हैं अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह और हसन गंगू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है अवशोषण, अभिवहन, संवहन या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहलाता है अभिवहन, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध या बांडीवास का युद्ध। तो अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक शक्ति ये प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी, ठीक है, और ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था, ठीक है। अगर बात करें पानीपत के युद्ध की तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। इम्पोर्टेंट है, सारे याद रखना। बात करें अगर बक्सर के युद्ध की तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, और बांडीवास की बात करें तो ये हुआ था 1760 में। इन सब की डेट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती प्रतीत होती है, काली, नीली, भूरी, सफ़ेद। तो ये प्रतीत होती है काली, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन। तो ये आपातकालीन उपबंध ये लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से, ठीक है। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा से शक्तियों का विभाजन लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कृषि आय पर लगने वाला कर ये आता है राज्य सूची में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर या बिक्री कर। तो ये केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये निगम कर केंद्र सरकार का परोक्ष कर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब बर्फ गलती है तो ऑप्शन है इसका आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटते हैं, या आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो भारत में जो खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट है समानता का अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है समानता का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, वाणिज्य आयोग, परिसीमन आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग के स्थान पर ये आया था नीति आयोग, ठीक है। इस नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट है इल्तुतमिश, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन या जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें पूछा है, तो हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC कहते हैं, ठीक है, CFC, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये बहुत पूछी जाती हैं, आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला आयोजित की गई? ऑप्शन है गांधीनगर, देहरादून, हैदराबाद या शिमला। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला आयोजित की गई शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो ऑप्शन देखते हैं। डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या कॉर्नवालिस। तो ये सिविल सेवा ये प्रारंभ की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोद्दाबेटा, अनाईमुड़ी, धूपगढ़ या महेंद्रगिरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसमें दक्षिण भारत का पूछा गया है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर ये है अनाईमुड़ी, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। अगर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर अगर पूछे तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोद्दाबेटा, ठीक है। और जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता क्योंकि? ऑप्शन है ये अच्छा चालक है, उच्च क्वथनांक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निम्न होती है या उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। तो ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला है। ठीक है, जिसके कारण यह देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। इसके स्थान पर पारा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें ही शब्द जोड़े गए थे जिसमें एक था पंथ निरपेक्ष, एक था समाजवादी और एक था अखंडता। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। लोकतांत्रिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं, समाजवादी हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है? ऑप्शन है खनिज, एंजाइम, हार्मोन या विटामिन। तो पाचन की प्रक्रिया में एंजाइम की सहायता ली जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है? ऑप्शन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वित्त निगम, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति ये प्राप्त है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को। ठीक है, और सेबी का गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान में शामिल ये कार्यक्रम है सौभाग्य योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस या इटली। तो महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड, और इसने ये अधिकार दिया था 1893 में। ठीक है, भारत में ये महिलाओं को अधिकार मिला था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना या राजाओं को विशेषाधिकार देना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूना समझौता ये हुआ था 26 सितंबर 1932 में। ठीक है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना ये इसका उद्देश्य था, और ये यरवदा जेल में गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? ऑप्शन है तानसेन, विष्णु शर्मा, अमीर खुसरो या भातखंडे। तो संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, ऑप्शन सी। और अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? ओके, ऑप्शन देखते हैं। साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना की थी। सेवाग्राम आश्रम, इसकी भी स्थापना की थी। विश्व भारती, इसकी स्थापना नहीं की थी। फिनिक्स आश्रम, इसकी भी स्थापना की थी। इस आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इस विश्व भारती की स्थापना की थी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये अपनी सुधार योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लोरा, फौना या बायोस्फीयर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जाति को फौना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में आयकर को कहा जाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती, अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद या एक प्रिंटर की मरम्मत। तो यह राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, एक प्रिंटर की मरम्मत। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। ऑप्शन देखते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फैरो प्रणाली या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ड्रिप प्रणाली। ठीक है, इस विधि से पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके जल टपकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधसाली किस्म किस फसल की किस्म है। तो ये अधसाली किस्म ये गन्ना की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन या मीथेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओजोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो देखते हैं किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या विषाणु के कारण। तो ये पशुओं का ये फुट एंड माउथ रोग ये होता है विषाणु के कारण, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया को, लेंस को, रेटिना को या पूरी आंख को। तो ये प्रत्यारोपित किया जाता है कॉर्निया को। ठीक है, ऑप्शन ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ऑप्शन है अंडा, डिंबक, कोशित या पूर्ण कीट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोशित। ठीक है, इसे प्यूपा भी कहते हैं। रेशम के कीट का अगर जीवन चक्र की बात करें तो इसमें पहले होता है अंडा, डिंबक, फिर कोशित और फिर पूर्ण कीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, चांदी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो नाइक्रोम जो है वो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है। ऑप्शन है बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली या किशनगढ़ शैली। तो ये चित्र ये बनी ठनी शैली ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है और ये चित्र इसकी रचना की थी निहाल चंद्र ने। ठीक है, इस चित्र को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है। ऑप्शन है रेणुकूट में, नैनी में, आंवला में या फूलपुर में। तो ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी ये अवस्थित है रेणुकूट में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया। ऑप्शन है एनी बेसेंट, लॉर्ड हार्डिंग, पंडित मदन मोहन मालवीय या विभूति नारायण सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, और ये किया था 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चुनार किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चुनार ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नौटंकी लोक नाटक की कितनी शैलियाँ हैं, 1, 2, 3 या 4। तो नौटंकी की लोक नाटक की ये 2 शैलियाँ हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा। तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए इसका निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन है 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए या सिख दंगों की जांच के लिए या चारा घोटाले की जांच के लिए या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन ये किया गया था 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसा हुआ था और इसके बाद दंगों की जांच करने के लिए 2 आयोगों का गठन किया गया था, जिसमें से एक था ये यूसी बनर्जी आयोग और एक था ननावती आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आर्थिक नियोजन ये विषय है समवर्ती सूची का, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष समता ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है।
और नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है और ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है, ठीक है। अगर बात करें मौलिक अधिकारों की तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ऑप्शन है चौथी, 5वीं, 6ठी या 8वीं। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। इस नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में और ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये समिति बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, शिवरामन समिति याद रखना। क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी थी। चलिए देखते हैं, गया, गिरिब्रज, वैशाली या चंपा। तो ये अंग ये चंपा की राजधानी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी बाबर या बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ये ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बीवी गिरी, एस.के. डांगे, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1920 में मुंबई में और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या बेगम हजरत महल। तो कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1807। तो पहली बार अंग्रेजों ने चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा के लिए अनुदान दिया था, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि। तो तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसमें तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकार के प्रयास से ये समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये तय किया गया था 89%, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो ये स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है और ये 1793 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध नदी है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? मांगू, यांगत्से कियांग, मेंचिंग या सियांग। तो जो संघाई है ये यांगत्से कियांग नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अपनी जो राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली, ये किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और नेक्स्ट है निकोबार और ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप या मिनिकॉय या लिटिल अंडमान और निकोबार। तो ये 9 डिग्री चैनल है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन है नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये पाई जाती हैं दामोदर घाटी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गोविंद सागर सतलज नदी, बिल्कुल ठीक है। गोविंद वल्लभ सागर रिहंद नदी, ये भी बिल्कुल ठीक है। गांधी सागर चंबल नदी, ये भी बिल्कुल ठीक है। राणा प्रताप सागर और ये नर्मदा नदी, तो ये गलत है क्योंकि जो राणा प्रताप सागर है ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया था। तो राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर स्थित है, न कि नर्मदा पर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। चलिए देखते हैं, गन्ना, जूट, मूंगफली या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अकबर का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ। ऑप्शन है सरहिंद, पठानकोट, कालानौर या पानीपत। तो अकबर का सिंहासनारोहण ये हुआ था कालानौर में। ठीक है, और ये हुआ था 1556 में। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनवाया था। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए अलग विभाग बनवाया था। ठीक है, जिसे दीवाने बंदगान कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, रसायन विज्ञान या बौद्ध धर्म दर्शन। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क। तो इसका आंसर है उदयन, ऑप्शन सी। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किसके बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन है नगर प्रशासन, महाजनपद, युद्ध या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है इसमें महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये 16 महाजनपदों की। ठीक है, इसके अलावा जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें भी इन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है और इन दोनों में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।